हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कहावत है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। आप सब लोगों का स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट में। और आपके पास आपके लिए हम सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो हम लोग ना पढ़ाएं। और एक शिक्षण पद्धति बताया जाता है कि हमेशा बच्चों को सरल से लेके जटिल की ओर जाना चाहिए। वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम जो है मेरा नाम जो है रईस खान सर है। और मैं आज जो हूँ आज आपको रीजनिंग का पहला टॉपिक, या हम कह रहे टॉपिक से पहले जो इसका जो बेसिक है वो हम आपको बताएंगे। प्रत्येक टॉपिक का जो है बेसिक बताया जाएगा, जिससे जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आपके आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन हमारे टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। हमारे जो हम इतने भी प्रकार कराएंगे, इतने भी टाइप कराएंगे, उन टाइपों से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि तर्क शक्ति, ये तर्क शक्ति जो है, रीजनिंग जो है, अंग्रेजी में इसको रीजनिंग कहा जाता है और हिंदी में इसे तर्क शक्ति, कई नामों से जाना जाता है, बुद्धि परीक्षण आदि नामों से जाना जाता है। इसकी शुरुआत तो आईएएस और आईपीएस जो बड़े एग्जाम होते हैं, पीसीएस एग्जाम होते हैं, उनमें इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन जो डिफेंस लेवल है उसमें सबसे पहले 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग जानते ही नहीं थे कि तर्क शक्ति क्या होती है। चलिए, तो आज हम जो टॉपिक आप चालू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका सादृश्यता। हमने आपको बताया है कि हम आपको सरल से लेके जटिल की ओर ले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सरल हैं उन सरल क्वेश्चनों से जटिल क्वेश्चन की ओर भी हम आपको ले जाने वाले हैं। सादृश्यता क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लें। ये होता क्या है? सादृश्यता को अंग्रेजी में एनालॉजी कहा जाता है और एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। क्या होता है? समानता। अब समानता यहां पर किसकी? यहां पर तत्वों की समानता, उद्देश्यों की समानता, घटनाओं की समानता आदि समानताओं के बीच हम जो है विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने की जांच भी करते हैं। तो अब समानता के अंदर तो होता क्या है, समझ लें कि इसमें आपको दो युग्म दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? दो युग्म दिए जाते हैं। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। अब इस युग्म में क्या होता है कि इसमें दो युग्म में एक युग्म जो होगा, पहला युग्म जो होगा वो पूरा होगा, युग्म जो होगा वो पूरा होगा। और दूसरे युग्म में पहला जो तत्व जो होता है, दूसरे युग्म में तत्व होता है, एक तत्व उसमें नहीं होगा और दूसरे तत्व पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग लगा हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। अब इसको हमें हल कैसे करना है, अब इस बात को समझ लें। मैंने बताया आपको कि हम आपको छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक जो बेसिक है, जो कंसेप्ट होता है उसका, उस कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम समझें आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध क्या? 1:2:3:4। आधारभूत मीन्स होता है, मान के चलो क्या पहला जो तत्व है, चार तत्व है, पहला जो तत्व होता है उसका संबंध दूसरे वाले तत्व से है, जिस प्रकार से भी हो वो आगे बताऊंगा मैं। उसी प्रकार से जो तीसरा वाला तत्व होगा उसका संबंध चौथे प्रकार से होगा। हम ये कहते हैं एक का संबंध दो से और तीन का संबंध चार से। या हम ऐसे कहते हैं जिस प्रकार से एक का संबंध दूसरे तत्व से है, उसी प्रकार से, उसी आधार से तीन का संबंध चौथे से हो जाएगा। अगला प्रकार देखो इसमें, सेकंड विकसित संबंध। अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे आपको, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विकसित संबंध 1:2:3:4:3:4। तो पहले वाले का संबंध किससे है? तीन से। तो दूसरे वाले का संबंध किससे होगा? चौथे वाले तत्व से हो जाएगा। अब समझे कैसे कि यदि हम एक में दो जोड़ें तो क्या आएगा हमारा? तीन आता है। और इसी दो को यदि हम इस दो में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा? चार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं विकसित संबंध।
अब ये सादृश्यता जो है कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार को बड़े डिटेल के साथ में बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। तो पहला प्रकार देखिए अपन, प्रकार आपका फर्स्ट पहला है, इसको हम कहते हैं शब्द समरूपता। शब्द समरूपता के अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें फर्स्ट है आपका देश व राजधानी। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा समानुपात अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। अब हमने बताया था कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है, और कैनबरा उसकी क्या है, राजधानी है। अब ऐसे समझो, इसे हमने एक माना, इसे हमने दो माना, इसे हमने माना तीन, तो पहले वाले का संबंध किससे हम कर रहे हैं, दूसरे वाले से कर रहे हैं। तो तीसरे वाले का संबंध किससे होगा, चौथे वाले से होगा। कैसे होगा, जिस प्रकार से ये पहला जो युग्म है, पहला जो जोड़ा है, जिस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ये देश है तो जिसकी क्या है, राजधानी। तो अमेरिका क्या है, हम जानते हैं सभी लोग, देश है, इसकी राजधानी क्या होगी, वाशिंगटन। तो तीसरे का संबंध किससे हो गया, चौथे वाले तत्व से हो गया। अब इसी को हम थोड़ा दूसरे प्रकार से समझें, विकसित संबंध को समझें। मान के चलो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अनुपात अमेरिका अनुपात मिटा दें, समानुपात कैनबरा, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या बताया, विकसित संबंध कैसे मानेंगे, विकसित संबंध हम ऐसे मानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया देश है, तो पहले वाले का संबंध किससे, तीसरे वाले स्थान से, तीसरे वाले तत्व से, ये क्या है, राजधानी। अमेरिका हमको मालूम है क्या है, देश है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इसके स्थान पर वॉशिंगटन आएगा, वॉशिंगटन। कहने का मकसद हमारा क्या है कि पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से है, तो निश्चित तौर पर दूसरे वाले तत्व का संबंध आपका चौथे वाले से हो जाएगा। अब ये विकसित कैसे हुआ कि हमने यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या रखा, ऐसे मान के चले, पहला 1:2:3:, अच्छा, तो हमने क्या बताया था कि पहले वाले का संबंध तीसरे वाले स्थान वाले तत्व से हो जाएगा, और दूसरे वाले का संबंध किससे हो जाएगा, आपका चौथे वाले से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे मैंने कहा जिम्बाब्वे अनुपात हरारे अनुपात भारत समानुपात, क्वेश्चन मार्क। तो जिम्बाब्वे क्या है, हम लोग सब जानते हैं, देश है। हरारे क्या है, हरारे इसकी राजधानी है। भारत हमारा देश है, हमारा प्रिय देश है, तो ये देश हो गया, और देश की बात क्या है, इसकी राजधानी दिल्ली हो गई। अब ये कौन संबंध, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से, और तीसरे वाले का संबंध चौथे वाले से हो गया, मतलब चौथे वाले स्थान वाले से हो गया। इसको थोड़ा चेंज कर दो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, और बच्चे यहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बस अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले का यह विकसित संबंध है, तो पहले वाले का संबंध तीसरे वाले स्थान वाले तत्व से होगा, और दूसरे वाले का चौथे वाले से हो जाएगा। बस यही ट्रिक हमको समझना है, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके आते जाएंगे। पहला प्रकार हो गया, पहले प्रकार शब्द समरूपता, उसमें पहला स्थिति जो थी आपकी हाँ शब्द समरूपता। अब दूसरा देखो, इसी का ही देश व मुद्रा, क्वेश्चन ईरान अनुपात रियाल समानुपात भारत अनुपात, क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते ईरान क्या है, देश, और देश की जो मुद्रा है, जो रुपया, उसे क्या क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है रियाल। तो ये ईरान देश की जो मुद्रा है, जो रुपया है, उसे रियाल कहा जाता है,
और भारत हमारा क्या है, देश है, और इसमें क्या कहा जाता है, हमारी मुद्रा को रुपया कहा जाता है। इस प्रकार से हम जो है देश व मुद्रा, आपका देश व राजधानी, अगला देखो तीसरा प्रकार देखो अपन इसमें राज्य व राजधानी। पहला क्वेश्चन देखो इसमें, सिक्किम अनुपात। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कहीं भी आ सकता है, पहले स्थान पर छोड़कर दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। तो यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं। अनुपात केरल, त्रिवेंद्रम। आप लोग बताएंगे यहां पर क्या आएगा। तो सिक्किम की राजधानी, सिक्किम क्या है, हमारा राज्य है, ठीक है ना। केरल क्या है, हमारा राज्य है। तो निश्चित तौर पर त्रिवेंद्रम क्या है, उसकी राजधानी है। तो हमें राजधानी और राज्य याद करने पड़ेंगे। ये पहला जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो ज्यादातर आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो आपके गुलशन सर जो है बहुत अच्छा करा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितना अच्छा जीके जो है मुझे नहीं लगता कि कोई करा रहा है, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे होंगे, जिस तरीके से कराया जा रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता। तो सिक्किम राज्य है और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। टॉक क्लियर। तो इस प्रकार से हम जो है आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे। और आपका जो बेसिक है, जो आपका बेसिक मतलब मेरा कहने मतलब ये है, यदि मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि जिस प्रकार से कोई भी टॉपिक का जो बेसिक यदि हमको आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, आपका 100% मैं गारंटी लेता हूं। यदि आपकी रीडिंग में 30 नंबर का रीडिंग क्वेश्चन आती है तो निश्चित तौर पर आपका 28 प्लस मेरी गारंटी, निश्चित तौर पर। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।